So there are some lessons that I have learned in my 24 years of life, and I would love to share it with you guys. So let's get into it. The first one is don't buy everything you see on internet. Okay, you don't need literally anything that is aesthetically pleasing, and you see that on internet and you feel like you need it, when in reality you don't necessarily need it. Okay, you just feel like yes, you need it, this is aesthetically pleasing, it attracts my eyes, and I need to have this thing in my home, when you clearly don't need it. अब हमारी ना ये आदत बन चुकी है, पैटर्न बन चुका है कि वट एवर वी सी ऑन इंटरनेट इट लुक्स कूल और वो सब ट्रेंड में जा रहा है, तो बस दिस इज समथिंग जो मुझे भी चाहिए. नंबर 2, यू विल मीट अ लॉट ऑफ पीपल इन योर लाइफ, और तुम लोगों को लगेगा कि यार ये कितने कूल लोग हैं, दे शुड बी माई फ्रेंड्स, और वो इनको मेरे फ्रेंड सर्कल में होना चाहिए, हमें हैंग आउट करना चाहिए. और इफ़ दैट पर्सन इज़ नॉट ऑनलाइन और ये वो, तो आई डोंट फील गुड, और ये है कि मेरी इस इंसान के साथ इमोशनल बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी एंड ऑल दैट स्टफ. ठीक है, तो आप लोगों को बहुत इस तरह के लोग मिलेंगे जो बहुत कूल लगेंगे, डिफरेंट लगेंगे, बट all you need is to have those people in your circle that are emotionally sane, okay, and that are available. मतलब कि if you are dealing with some problem, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि if I reach out to that person, तो मेरे जो ये मसले हैं ना वो हल हो जाएंगे. ये नहीं होना चाहिए कि I have this one person in my circle, that person is very cool, हम बहुत chill करते हैं, पार्टी करते हैं, that person is a fun person, but when I am in trouble, that person doesn't even pick up the call. So what's the point of having that person in your friend circle? राइट, वी डू लिव इन अ कम्युनिटी, और ऑब्वियसली हम हर किसी को इग्नोर नहीं कर सकते और हमें हर किसी की ज़रूरत पड़ती होती है. तो मेक श्योर टू प्रायोरिटाइज यार वो लोग जो आपके लिए अवेलेबल होते हैं, ओवर दोज पीपल हु आर जस्ट फन पीपल टू हैंग आउट विद. तो बस ठीक है, उनको फिर उस लेवल पे रखो. Number 3 and the most concerning one, don't let the internet people fool you, or don't let the people on Facebook or Instagram fool you into thinking that your parents didn't do well for you. Obviously you guys are grown up now, 19, 20, 21, 22, 20, 24, this is the age group जो mostly social media पे जो बैठे होते हैं, gossips कर रहे होते हैं, and they टॉक वियर्ड अबाउट देयर पेरेंट्स और वो सारा कुछ. तो यार यू गाइज आर ग्रोन अप नाउ, आप लोग इतने बड़े कैसे हुए? आपके पेरेंट्स ऑब्वियसली उन्होंने आपको पाला है, उन्होंने आपको इतना बड़ा किया है, दे प्रोवाइडेड यू इवन द इंटरनेट दैट यू आर यूजिंग. तो आई एम डैम श्योर कि उसका बिल भी वही पे कर रहे हैं जिसको यूज़ करके यू आर टॉकिंग वियर्ड अबाउट दैम. तो दे ट्राइड देयर लेवल बेस्ट टू प्रोवाइड यू द लाइफ स्टाइल दैट दे थॉट इज़ बेस्ट फॉर यू अकॉर्डिंग टू द ज़माना. एंड ऑब्वियसली यार आप लोग हाउ कैन यू फॉरगेट ऑल द स्ट्रगल्स जो उन्होंने की. जब आप बीमार पड़ जाते थे तो कोई भी नहीं अवेलेबल होता था, योर पेरेंट्स वर ऑलवेज देयर फॉर यू, और दे यूज्ड टू मेक श्योर कि यार आप ठीक हो जाओ. ठीक है, तो ऐसा कोई भी नहीं करता. डोंट यू फॉरगेट व्हेन दे यूज्ड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ताकि यू कैन ईट वेल और आप अच्छे से नाश्ता वगैरह करके अपने स्कूल जाओ, आपके अपने फ्यूचर के लिए, नॉट फॉर देम, आपके अपने फ्यूचर के लिए. ओके, एंड दे यूज्ड टू मेक श्योर कि आपका यूनिफॉर्म जो है ना वो अच्छे से प्रेस हुआ हो, आप नीट एंड क्लीन दिखो, और जब आप स्कूल से वापस आते थे तो दे यूज्ड टू मेक श्योर कि खाना आपके आने से पहले रेडी हो, और शाम के टाइम पे जब आप ट्यूशन जाके वहाँ से वापस आते थे तो ये दे यूज्ड टू मेक श्योर कि यू ईट वेल. ओके, तो व्हाट एल्स डू यू वांट देम टू डू? एक छोटी सी गलती या फिर उनकी तरफ से एक छोटे से अल्फाज हम बर्दाश्त नहीं कर सकते. वी आर सो रेडी टू फॉरगेट ऑल द गुड थिंग्स दे हैव डन फॉर अस. सो ट्राई टू बी काइंड एंड जेंटल विद योर पेरेंट्स, विद योर मॉम, विद योर डैड, the same way they used to be kind and gentle with you when you were a kid. Okay, they didn't give up on you when you were kids and you were making mistakes and when you are weak. Now they're kind of in the same position, they're weak, they're just like babies in big bodies. So try to be gentle with them and try to treat them with kindness and express your love more than often. ओके, सो फोर्थ वन, देयर आर सम पीपल जो कि हमारे लिए अच्छे नहीं होते. ओके, जिनके साथ हमारे एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं होते, बट सम हाउ हम उनके साथ कनेक्टेड होते हैं. उन्होंने पास में कुछ ना कुछ अच्छा भी किया होता है, बट उससे ज़्यादा बुरा भी किया होता है. ओके, सो उन अच्छाइयों की वजह से हमें उनके साथ कनेक्शन फील होता है, और उन्होंने कभी ना कभी कुछ हमारे लिए अच्छा कर दिया होता है या हमारे इमोशंस को कभी वैलिडेट कर लिया होता है, तो हम उस वैलिडेशन को दोबारा से लेने की कोशिश करते हैं. बट आई थिंक इफ़ यू आर नॉट वैलिडेटेड and they somehow broke something in you, so they are not going to fix it. Okay, so stop waiting for them to fix it and just move on. Number 5, eat healthy and eat whatever that is good for your body. अब ना हमारे यहाँ ये वाला सीन है कि जिस तरह हमारे यहाँ कपड़ों और फैशन का ट्रेंड चलता है, उस तरह हमारे यहाँ खानों का भी ट्रेंड चलता है. कभी हमारे पास चाइनीज़ फूड वायरल हो रहा होता है, कभी हमारे पास यार वो रामेन वायरल हो रहा होता है, कभी हमारे पास सुशी वायरल हो रही होती है. तो इस तरह कुछ ना कुछ हमारे पास वायरल होता ही रहता है. वेन एवर यू फील लाइक एक्सपेरिमेंटिंग विद सच थिंग, तो मेक श्योर कि योर बॉडी इज़ इन दैट पोजिशन टू अफोर्ड दैट. Number 6, don't you ever take your academia for granted. Okay, put a lot of efforts in researching, और make sure कि आप
जिस भी प्रोग्राम में इनरोल करने जा रहे हो तो इट अलाइंस विद योर इंटरेस्ट। ओके, अब ये ना हो कि किसी कज़न के कहने पे, किसी अंकल के कहने पे आप किसी प्रोग्राम में इनरोल होकर बैठे हो और बाद में आपको लग रहा है कि यार ये प्रोग्राम तो मेरे था ही नहीं, ये तो कुछ अजीब ही चीज़ है, मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही। तो मेक श्योर कि यार whichever प्रोग्राम यू आर इनरोल्ड इन, मेक श्योर कि दैट अलाइंस विद योर गोल्स एंड विद योर पर्सनल इंटरेस्ट। सेवंथ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, स्टार्ट योर डे विद कुरान, या फिर आपको दिन में जब भी टाइम मिलता है ट्राई टू रिसाइट इट और तफसीर से उसको समझने की कोशिश करें। अब हम क्या करते हैं, हम विजडम के लिए वो रीड ऑल द बुक्स, दुनिया की जितनी किताबें हैं हम वो पढ़ लेते हैं कि हमें विजडम मिलेगी, हमें नॉलेज मिलेगा एंड इट विल बूस्ट अस इंटेलेक्चुअली। बट द बुक दैट इज़ फुल ऑफ विजडम हम उसको खोलते नहीं है। तो ट्राई टू मेक अ हैबिट ऑफ रिसाइटिंग कुरान विद तफसीर और उसको समझने की कोशिश करें। ओके, सो लास्ट वन, ट्राई टू मेक दूसरों की ज़िंदगी आसान। आपको जितना भी मौका मिलता है किसी की हेल्प करने का, ट्राई टू अवेल दैट अपॉर्चुनिटी। और ये है कि डू अ लॉट ऑफ चैरिटी, मतलब कि आपको बाहर जितना भी यार किसी के लिए आसानी करने का या फिर कुछ भी अच्छा करने का मौका मिलता है, जस्ट ट्राई टू अवेल दैट अपॉर्चुनिटी।